नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के प्यार के चलते हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज साई-फाई मूवी लाया हूं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ एलियन टाइप के क्रिएचर्स समंदर के रास्ते सिटी की तरफ जा रहे थे। जैसे वो सिटी के पास पहुंचते हैं, उनके अंदर से कुछ पैरासाइट्स निकल के सिटी के चारों तरफ फैल जाते हैं। सिटी में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ सो रहा था। एक पैरासाइट वहां आता है और उसके कान में घुस जाता है, जिसके चलते उस आदमी को दर्द महसूस होता है और वो तड़पने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर दूसरी ओर हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर सिमची दिखाया जाता है, जो अपने कानों में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था। एक पैरासाइट वहां भी पहुंचता है और उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन लगे होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाता। अब वो नाक के तरफ से घुसने की कोशिश करता है, जिसका पता सिमची को लग जाता है और वो उसको पकड़ के खींच के बाहर निकालता है और दीवार पे दे मारता है। अब वो उसे ढूंढने लगता है ताकि वो उसे मार सके। तभी वो पैरासाइट उसके राइट हैंड पे हमला करता है और उसके अंदर घुस जाता है, जिसे देख के सिमची अपने राइट हैंड को एक रस्सी से बांध देता है ताकि वो पैरासाइट ऊपर न जा सके। तभी उसकी माँ आ जाती है और वो उसके हाथों को देखती है तो उसके हाथों में कुछ नहीं था। तो वो कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा हो, जाके सो जाओ। तो सिमची जाके चुपचाप सो जाता है। इधर सुबह होती है और सिमची स्कूल जाने से पहले अपने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसे बार बार अपना राइट हैंड थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। इधर उस व्यक्ति को दिखाते हैं जिसपे कुछ पैरासाइट्स ने रात को हमला किया था। वो आईने में अपनी शक्ल देखता है और वो अपनी वाइफ के पास जाता है। वो अपनी वाइफ को अजीब तरह से घूरता है और उसके बाद उसका सिर अजीब तरीके से खुल जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति अब पूरी तरह से एलियन में बदल चुका है और वो पलक झपकते से पहले उस औरत का सिर ही खा जाता है। अब इधर सिमची अपने स्कूल पहुंचता है और उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे उसका राइट हैंड कुछ अलग हरकतें कर रहा है। कभी उसे अपने हाथों में बहुत ताकत महसूस होती है, कभी उसे अपने हाथों में अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। शाम को वो घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे लगता है कि उसकी आंखें कई बार उसे देखने की कोशिश कर रही हैं, तो वो डर के मारे उसे काटने की कोशिश। जैसे ही वो उसे काटने जाता है, वो हाथ एक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और उसे काटने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने इसे काट दिया तो मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसका डर निकल जाता है, तो वो उसका नाम मिगी रख देता है। जापानीज में मिगी का नाम राइट होता है, क्योंकि उसका राइट हैंड था तो उसने उसका नाम मिगी रख दिया। और अब मिगी और सिंजी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। मिगी सिंजी के बुक्स पढ़ने लगता है, उसका लैपटॉप यूज करने लगता है। इधर शहर का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एलियन में तब्दील हो चुके थे। पैरासाइट्स ने उन पे पूरा कंट्रोल कर लिया था और वे दूसरे लोगों को मार के उसका मांस खा रहे। अगली सुबह सिमजी स्कूल बस से स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी उसके मिगी को पास में ही कहीं किसी और पैरासाइट एलियन के होने का एहसास होता है, तो वो उसको जबरदस्ती उधर लेके जाता है। थोड़ी देर में वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे अंदर देखने पे पता चलता है कि वहाँ पे एक पैरासाइट एलियन किसी व्यक्ति को मार के खा रहा था। वो छुप के उसे देखने लगते हैं। तभी वो पैरासाइट एलियन मिगी को देख लेता है और वो समझ जाता है कि अपना ही भाई बंधु है, तो उसे खाने के लिए इंसानी मांस देता है, जिसे सिमची मना कर देता है। तो उस पैरासाइट एलियन को पता चल जाता है कि अभी भी इसका दिमाग पैरासाइट के काबू में नहीं है, तो वो उसे मारने की कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोल देता है, जिसे बचाने के लिए मिगी तुरंत ही उसका गर्दन काट के मार डालता है। जिसमें सिमची उससे बोलता है कि तुमने मेरे लिए अपने एक साथी को मार दिया। तो वो कहता है कि यदि ये तुम्हें मार देता तो मैं भी मारा जाता, यानी मिगी ने अपने बचाव के लिए उसे मारा था। अब टीवी पे न्यूज आ रही थी कि बहुत सारे इंसान गायब हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं लग रही है। ऐसा इसलिए हो रहा था कि इंसानों को मारने के बाद वो पैरासाइट एलियन फिर से इंसानी रूप में वापस आ जाते थे। ये न्यूज सिमची भी देख रहा था। वो मिगी से कहता है कि तुम अपने दोस्तों को ये क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को ना खाए। जिसमें मिगी कहता है कि जैसे तुम इंसान जानवरों को खाते हो, वैसे ही तुम इंसान हमारा खाना हो। अभी उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहाँ पे उन्हें डेड बॉडी बड़ी बुरी हालत में मिलती है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे मर्डर हो कैसे रहे। अगले दिन सिमची स्कूल में जाता है, जहाँ पे मिगी उसे बताता है कि हमारे अगल बगल में कोई पैरासाइट है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है उसके एक नए टीचर की, और सिमची समझ जाता है कि यही वो नई पैरासाइट है। इधर उस नई टीचर को भी मिगी को देख के समझ में आ जाता है कि सिमची भी एक पैरासाइट एलियन है। स्कूल के बाद सिमची उस टीचर का पीछा करता है, तो टीचर उससे बोलती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। तो सिमची उससे पूछता है कि फिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो वो कहती है
कि मैं बस इंसानों की तरह जीना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, जिससे सिमची का डर थोड़ा कम हो जाता है। फिर वो उसे लेके एक जू में जाती है जहाँ पे वो दो लोगों से मिलवाती है, जिसमें एक स्टूडेंट था और एक पुलिस वाला था। वो बताती है ये दोनों भी पैरासाइट एलियन है और ये जो पुलिस ऑफिसर है वो मेरा हस्बैंड है और मेरा बेबी भी होने वाला है जो बिल्कुल इंसानों की तरह होगा। हम बिल्कुल इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन हम छुप के इंसान का मांस भी खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा साथ इस चीज में दोगे? जिसमें गीगी इस चीज के लिए मना कर देता है और वो सिमची को लेके वहां से चला। तभी रास्ते में वो पुलिस ऑफिसर उनके सामने आ जाता है। तब गीगी सिमजी से कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर में पैरासाइट है और ये हमें मारने आया है, क्योंकि हमने उस रेस्टोरेंट में एक दूसरे पैरासाइट एलियन को मार दिया था। तो अब गीगी कहता है कि इससे लड़ाई तो मैं कर लूंगा, लेकिन इसे तुम्हें ही मारना पड़ेगा, जिसपे सिमची तैयार नहीं होता। लेकिन फिर दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है, जिसके बीच में सिमची को उस व्यक्ति को मारना पड़ता है, जिससे वो काफी डर जाता है और डरता हुआ घर भाग आता है, जहाँ पे गीगी उसे समझाता है कि तुमने किसी इंसान को नहीं मारा था, तुमने एक पैरासाइट एलियन को मारा। इधर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर अभी मरा नहीं था, जहाँ उसके पैरासाइट को लगता है कि अब वो इस शरीर में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। तभी सिमची की माँ को दिखाते हैं, वो मार्केट से घर की ओर जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में वही पुलिस वाला गिरा हुआ मिलता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके नजदीक जाती हैं। तभी वह पैरासाइट उन्हें देख लेता है और उसके शरीर में से निकल के वो सिमची की माँ के शरीर में घुस जाता है। इधर गीगी और सिमची अपने रूम में आराम से बातें कर रहे थे। तभी गीगी उससे कहता है कि हमारे नजदीक फिर से कोई पैरासाइट एलियन आ रहा है, जिसे देखने के लिए वो दोनों नीचे की ओर जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और सिमची की माँ सामने आती, जिसपे गीगी बताता है कि तुम्हारी माँ के शरीर पे उसी पुलिस ऑफिसर वाले पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। जिसपे सिमची कहता है कि मैं अपनी माँ को नहीं मारूंगा। तो गीगी कहता है कि नहीं, तुम्हें मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार देगी। इस पे सिमची को गुस्सा आता है और वो एक चाकू उठा लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इन्हीं बातों के बीच में सिमची की माँ का सिर एलियन की तरह खुलता है और वो सीधे सिमची के दिल पे वार कर देती, जिससे उसके दिल में एक छेद हो जाता है। उसके बाद वो पैरासाइट गीगी से कहता है कि तुमने अपने लोगों के साथ धोखेबाजी की है तो तुम्हें भी मरना होगा, और ये कह के सिमची की माँ वहां से चली जाती। इधर सिमची का बहुत सारा खून निकल रहा था। अगली सुबह जब सिमची उठता है तो देखता है कि उसका घाव बिल्कुल भर चुका है, जिसपे वो गीगी बताता है कि उसने अपने सेल से उसके घाव को ढक लिया था ताकि वो जल्दी भर जाए। इस तरह से गीगी ने सिमजी की जान बचा ली थी। लेकिन अब सिमजी बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि उसकी माँ पे भी पैरासाइट एलियन ने कब्जा कर लिया था। इसीलिए वो भागता हुआ उसी टीचर से मिलने जाता है और उसे धमकाते हुए पूछता है कि मुझे उस पुलिस ऑफिसर वाले पैरासाइट एलियन का पता बता दो, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था, जिसपे टीचर उसको कुछ नहीं बताता। अगले दिन वो स्कूल जाता है, जहाँ पे उसे वही पैरासाइट एलियन वाला बच्चा मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया और वो उससे दोस्ती का नाटक करता है। उसके चेहरे की मुस्कान देख के लग रहा था कि उसकी मंशा तो कुछ और ही है। सिमजी जब घर जाता है तो गीगी उसे बताता है कि उसने बहुत सारे अपने सेल ट्रांसफर कर दिए थे उसको ठीक करने के लिए। इसके चलते उसे भी अब दिन में 4 घंटे सोना पड़ेगा और सिमची के अंदर भी पैरासाइट जैसी ताकत आ चुकी। वो ये भी कहता है कि जब मैं सोऊंगा तब मेरी हालत बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह होगी और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं उस समय तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा। अगले दिन जब सिनिची अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, उसे रोड पे एक डॉग का बच्चा घायल दिखता है। तो वो जाता है और उस डॉग के बच्चे को उठा के लेके आता है, लेकिन वो उसे कूड़ेदान में जाके डाल देता। अब इससे ये पता चल रहा था कि वो धीरे धीरे पैरासाइट में बदलने लग रहा था। उसके ह्यूमन इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। ये देख के सातोमी को बहुत बुरा लगता है, जिससे वो सिनिची को सुनाती है और उसे अकेला छोड़ के वहां से स्कूल चली जाती। उधर क्लास में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि वो नया स्टूडेंट आदमी ना होकर पैरासाइट है, जिस पर वो स्टूडेंट अपने पैरासाइट एलियन के फॉर्म में आता है और बच्चों पे हमला कर देता है। वहाँ सातोमी भी थी। वो एक एसिड का बोतल उठाती है और उसके ऊपर फेंक देती, जिसके चलते उसकी बॉडी जलने लगती और वो तड़पता है और गुस्से में आके सबको मारने लगता है। इधर गीगी सिनिची को बताता है तो वो दौड़ता हुआ उसी रूम की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसे बहुत सारे बच्चे भागते हुए मिलते हैं। वो किसी तरह उस रूम तक पहुंचता है, जहाँ की हालत देख के वो सहम जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई। तभी वो पैरासाइट एलियन सातोमी को मारने के लिए आ रहा था, जिसके बीच में सिनिची आ जाता है और उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती। तभी वो टीचर यहाँ आती है और कहती है कि मैं ये पैरासाइट एलियन का राज लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, और वो अपने हाथों से पेट्रोल बम टाइप का बनाया हुआ बॉम्ब
वहाँ फेंक देती, जिसपे शिनिची सातोमी को उठा के खिड़की से नीचे कूद जाता और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। नीचे शिनिची सातोमी को एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल भेज देता है क्योंकि उसे काफी चोट आई थी। तभी उधर पुलिस वाले ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एलियन अभी तक मरा नहीं था और वो एक एक करके सारे पुलिस वालों को बड़ी बेदर्दी से मार देते। इधर गिगी शिनिची को इस बारे में बताता है कि वो एलियन अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो बिल्डिंग की छत की तरफ जा रहा है। तो शिनिची को एक आइडिया आता है तो दूसरी छत पे जाता है, वहां से एक बो और एरो बना के उस एरो से उस पैरासाइट एलियन को मार देता है। तभी वो टीचर वहां आती है और आके उस ऑफिसर यानी जो पैरासाइट उसकी माँ के अंदर घुसा हुआ है उसका एड्रेस उसे दे देती है। अब शिनिची उस टीचर के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां पे वो अपनी माँ को देखता है, उसके अंदर वो पैरासाइट थी। तभी गिगी कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, जिसे शिनिची डर जाता है और वो बोलता है कि मैं अकेले इससे कैसे लड़ूंगा। जिसपे गिगी कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोने से पहले मैं एक सोर्ड में बदल जाऊंगा, बाकी की लड़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो सोर्ड में बदल के सो जाता है। शिनिची हिम्मत दिखाता है और उस पैरासाइट से लड़ने चला जाता है। अब दोनों पैरासाइट एलियन में फाइट होती है तो उसकी मदर पैरासाइट को ये समझ आ जाता है कि ये भी अब धीरे धीरे एलियन में बदलने लगा है, क्योंकि इंसानों में इतनी फुर्ती नहीं होती कि वो एक एलियन से लड़ सके। अब ये बहुत अच्छी फाइट होती है और इस फाइट में शिनिची एक झटके में उसकी गर्दन काट के उसको मार देता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड सातोमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, जहां वो गिगी को बोलता है कि अब मैं सारे पैरासाइट्स को खोज खोज के मार डालूं। तभी किसी स्ट्रेंजर आदमी को दिखाते हैं जो दूर किसी छत पे से कैमरे की मदद से गिगी और शिनिची के तस्वीरें ले रहा था और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। और आज के लिए धन्यवाद।